राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोशल कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर शुरू किए थे क्लास 12 के लिए। बीएमटी सब्जेक्ट है आपका, और टाइप 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लेते हैं, चैप्टर का नाम है, और एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं 1A का। और ये जो भी क्लासेस हम लोग कर रहे हैं वो क्लास 12 का है। तो यहाँ पर आपका जो बनाना है, हम लोग टाइप 2 का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया इज 254 a term of the AP, a term of the AP 49 1419 डैश डैश डैश, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चन आपको दिया रहता था 49 14 19 डैश 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 254। सेम वही क्वेश्चन है, मतलब 254 जो है कौन सा टर्म में आएगा वो आपको निकालना है। इस टर्म यानी पॉइंट में तो नहीं आएगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या कौन सा टर्म में आएगा वो आपको निकालना है। ठीक है, व्हेन विच टर्म ऑफ द AP 49 14 19 डैश डैश 254। तो यहाँ पर जो पहला नंबर दिया वो A है। A इक्वल्स टू हो गया 4। कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालेंगे D, तो यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो सेकेंड टर्म है इसका 9 माइनस फर्स्ट टर्म है 4। 9 में से 4 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5, कॉमन डिफरेंस है। और जो TN आपको दे रखा है वो है 254। तो यहाँ से क्या आपको निकालना है, विच टर्म यानी N, यानी 254 कितने बार में आएगा वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो TN का फॉर्मूला आप लिखते हैं A प्लस N-1 इंटू D लिखते हैं। तो TN के बदले में आप लिखेंगे 254 इक्वल्स टू A का वैल्यू है 4 प्लस N-1 और जो डिफरेंस है वो है 5 का। तो 254 में माइनस कर देंगे 4, क्योंकि 4 राइट हैंड साइड में है, प्लस में है, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में अगर भेजते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो 254 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, इनटू में 5 है तो इसको डिवाइड में 5 लिख देंगे, इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे N-1। तो 254 में से 4 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू N-1। तो 250 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 5 25, यानी 50 बार में हो जा रहा है। तो N-1 इक्वल्स टू 50 है। तो -1 जो है वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 50 + 1 इक्वल्स टू N। तो इसका मतलब N इक्वल्स टू 50 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 50 फर्स्ट टर्म। तो यानी 51 बार में आपका आएगा 254। इज़ 254 अ टर्म ऑफ द AP? तो पूछा गया यस, 254 इज़ अ टर्म ऑफ द AP। ठीक है, तो 254 इज़ 51st टर्म ऑफ AP लिख सकते हैं हम लोग कि 254 इज़ 51st टर्म ऑफ द AP। ये आप आंसर लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। टाइप 1 का सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। टाइप 2 का हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट करने ही वाले हैं, और उम्मीद है आपको भी पसंद आ रहा होगा वीडियोस। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है इफ़, ब्रैकेट में लिखा हुआ है x+2, उसके बाद लिखा हुआ है 3x एंड 4x + 1 आर इन AP।
आर इन ए पी, देन फाइंड एक्स, देन फाइंड एक्स। तो आपको एक्स निकालना है, ठीक है। तो पहला तरीका आपको बताते हैं, फर्स्ट मेथड इसका बताते हैं कि पहला तरीका क्या है सॉल्व करने का। फर्स्ट मेथड है इसमें, जैसा अभी तक आपको दिया हुआ था कि पहला टर्म दिया हुआ था, कॉमन डिफरेंस इससे निकाल रहे थे हम लोग, और फिर आपको टी एन दिया रहता था, या फिर आपको nth टर्म दिया रहता था कि आपको 10th टर्म निकालना है तो उससे n मिल जाता था। जैसे यहाँ पर 254 दिया है तो टी एन मिल गया, लेकिन यहाँ पर तो आपको ना n है ना टी एन है, सिर्फ आपको सीक्वेंस दिया हुआ है। तो सीक्वेंस अगर दिया है तो डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है कॉमन डिफरेंस का यूज़ कीजिए। तो डी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म है आपका 3x, 3x आपका है सेकेंड टर्म, 3x माइनस t1, t1 मतलब फर्स्ट टर्म, x प्लस टू। ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं ताकि ये माइनस है, और माइनस अगर है तो ब्रैकेट में कोई भी लिखेंगे तो माइनस से वो मल्टीप्लाई हो सकता है। इक्वल्स टू देके लिखेंगे, t3 जो है आपका यानी 4x प्लस 1 है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 4x प्लस 1 माइनस सेकेंड टर्म है आपका 3x, ऐसा लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस में -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4x में से 3x माइनस कर दीजिए तो x हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब 3x में से x माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2 इक्वल्स टू x प्लस 1। और यहाँ पर 2x, ये प्लस में x है, राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। और ये -2 है तो यहाँ पर हो जाएगा +2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x में से x माइनस कर दीजिए तो x हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2 + 1 3। तो x का वैल्यू हो गया 3। जो आपको यहाँ पूछा था, फाइंड x पूछा था यहाँ से आपको, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3। ये फर्स्ट मेथड आपको सॉल्व करके बता दिए। अब आपको बताते हैं सेकेंड मेथड। ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछता है आपको कभी क्वेश्चन इस तरह का, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीका इसका सेकंड मेथड जो है, तो यहाँ पर मिडिल टर्म जो है वो 3x है, ठीक है। तो मिडिल टर्म, तो जैसे आपका ये x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 है, तो इसको हम लोग x प्लस 2 को a मान लिए, 3x को b मान लिए और 4x प्लस 1 को c मान लिए, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या है b, तो b इक्वल्स टू लिख दिए a प्लस c बाई 2 लिख दिए। तो b का जो वैल्यू है वो है 3x, a का वैल्यू है x प्लस 2, c का वैल्यू है 4x प्लस 1, होल डिवाइडेड बाई क्या है 2 है। अब 3x को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और 4x में x जोड़ दीजिए तो 5x हो जाएगा, 2 + 1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 6x, ये राइट हैंड साइड में 5x है, प्लस में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो -5x हो जाएगा, इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब 6x में से 5x माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, x इक्वल्स टू क्या हो गया 3। तो कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे देता है इस तरह से कि यहाँ पर दे देगा 5k एंड 11 आर इन ए पी। तो 5k 11 आर इन ए पी, के का वैल्यू, x का वैल्यू, t का वैल्यू कुछ भी पूछ सकता है। तो 5, k, 11 आर इन ए पी, तो 5 और 11 को ऐड कर दीजिए 16, तो 16/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो हम लोग बनाएंगे उस समय, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर, अभी तक हम लोग 11 और 12 देख चुके हैं, और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो हम लोग ये AP चैप्टर को ही सॉल्व कर रहे हैं, टाइप 2, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया, विच टर्म ऑफ द AP, which term of the AP 1,4,7 is 55
55, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ द एपी बोला है, मतलब कौन से टर्म में ये 55 आएगा। जो आपको अभी तक पहला क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे थे कि इज 254 अ टर्म ऑफ द एपी 4 9 14, इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। तो यहाँ पूछा विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कितने बार में ये 55 आएगा। तो वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ए का वैल्यू आपको दे रखा है, ए का वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस यानी डी, तो डी निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपका 4 है और फर्स्ट टर्म है 1, तो 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। और टी एन आपको दिया हुआ है, तो टी एन है 55। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन यानी कितने बार में 55 आएगा वो निकालते हैं हम लोग। तो टी एन का फॉर्मूला जो है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो टी एन आपको पता है 55 है, ए का वैल्यू है 1 प्लस यहाँ हो जाएगा n - 1 और जो डिफरेंस है वो है 3 का। तो यहाँ 55 और ये +1 है, राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए तो -1 हो जाएगा, और इनटू में 3 है तो डिवाइड में लेके आ जाइए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n - 1। 55 में से 1 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 54/3 हो जाएगा, और n - 1। तो ये 54 को 3 से काटिएगा तो 18 तो ये 54 होता है। तो n जो है यहाँ पर 18 इक्वल्स टू n - 1 हो गया। तो 18 -1 को +1 में लेके जाइए इक्वल्स टू n, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 19 टर्म हो जाएगा। यानी अगर इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं 1 4 7 10 13 इस टाइप से आगे बढ़ते हैं तो 55 जो है वो 19वें बार में आएगा, 19 टर्म इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिए। अब आपको नेक्स्ट क्लास बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 से जो बचा हुआ क्वेश्चन है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन टाइप 1 का हम लोग 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, और टाइप 2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आज हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 13 तक। ठीक है, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अब इजीली। और कुछ भी अगर डाउट आता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि कहाँ आपको डाउट है और कैसे उस डाउट को क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक एक कमेंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर कुछ भी अगर डाउट होता है तो आपका डाउट ज़रूर मेरे को क्लियर करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह से हम लोग जुड़े रहेंगे साथ में, ताकि हम लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें, जो आपको 2025 में जो आपको एग्ज़ाम देना है क्लास 12 का, उसमें हम लोग रिज़ल्ट बेहतर कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों में, और ताकि उन्हें भी प्रिपरेशन करने में आसानी हो। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि सबसे पहले जो वीडियो यानी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। और इसी तरह जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।